कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं। जिंदगी तूने तो धोखे पे दिया है धोखा। जिंदगी सिलसिला है धोखे पे धोखा। बहुत खोजने पर भी जैसे केले के पेड़ में कोई सार दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रिय विषयों में भी कोई सुख दिखाई नहीं देता। लगता है मूर्छा के कारण। कभी किसी कुत्ते को देखा सूखी हड्डी को चबाता है कितने रस से। तुम बैठे चकित भी होगे कि सूखी हड्डी में चबाता क्या होगा। सूखी हड्डी में कोई रस तो है नहीं, सूखी हड्डी में चबाता क्या होगा। लेकिन होता यूं है कि जब सूखी हड्डी को कुत्ता चबाता है तो उसके ही जबड़ों, जीभ से, तालू से लहू, सूखी हड्डी के टकराहट से लहू बहने लगता है। उसी लहू को वो चूसता है, सोचता है हड्डी से रस आ रहा है। हड्डी से कहीं रस आया है? अपना ही खून पीता है, अपने ही मुंह में घाव बनाता है। भ्रांति ये रखता है कि हड्डी से रस आता है, हड्डी से खून आ रहा है। जिन्होंने भी जाग के देखा है, थोड़ा अपना मुंह खोल के देखा है, उन्होंने यही पाया कि इंद्रिय सुख सूखी हड्डियों जैसे, उनसे कुछ आता नहीं। अगर कुछ आता भी मालूम पड़ता है तो वो हमारी ही जीवन की रफ्तार है, और वो घाव हम व्यर्थ ही पैदा कर रहे हैं। जो खून हमारा ही है उसी को हम घाव पैदा कर करके वापस ले रहे हैं। काम भोग में जो सुख मिलता है वो सुख तुम्हारा ही है, जो तुम उसमें डालते हो। वो तुम्हारे काम वैसे से नहीं आता। स्त्री को प्रेम करने में, पुरुष को प्रेम करने में तुम्हें जो सुख की झलक मिलती है वो ना तो स्त्री से आती ना पुरुष से आती, तुम ही डालते हो। वो तुम्हारा ही खून जो तुम व्यर्थ उछालते हो। पर भ्रांति होती कि सुख मिल रहा है। कुत्ते को कोई कैसे समझाए, कुत्ता मानेगा भी नहीं। कुत्ते को इतना होश नहीं। लेकिन तुम तो आदमी हो, तुम तो थोड़े होश के मालिक हो सकते हो, तुम तो थोड़े जाग सकते हो। बहुत खोजने पर जैसे केले के पेड़ में कोई सार दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रिय विषयों में भी कोई सुख दिखाई नहीं देता। खुजली का रोगी जैसे खुजलाने पर दुख को भी सुख मानता है, वैसे ही मोहत और मनुष्य कामजन्य दुख को सुख मानता है। खुजली हो जाती, जानते हो खुजलाने से और दुख होगा, लहू बहेगा, घाव हो जाएंगे, खुजली बिगड़ेगी और सुधरेगी ना, सब जानते हुए फिर भी खुजलाते। एक अदम्य वेग पकड़ लेता है खुजलाने का। जानते हुए, समझते हुए, अतीत के अनुभव से परिचित होते हुए, पहले भी ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है, फिर भी कोई तमस, कोई मोह निद्रा, कोई अंधेरी रात, कोई मूर्छा मन को पकड़ लेती, फिर भी तुम खुजलाए चले जाते। तुमने कभी ख्याल किया लोग जब खुजली को खुजलाते हैं तो बड़ी तेजी से खुजलाते, क्योंकि वो डरते, उन्हें भी पता है अगर धीरे धीरे खुजलाया तो रुक जाएंगे। बड़े जल्दी खुजला लेते, अपने को ही धोखा दे रहे हैं। मांस निकल आता है, लहू बह जाता है, पीड़ा होती, जलन होती, फिर वही अनुभव। लेकिन दोबारा फिर खुजली होगी तो तुम भरोसा कर सकते हो कि तुम न खुजलाओगे। कितनी बार तुमने क्रोध किया, कितनी बार क्रोध से तुम विषाद से भरे, कितनी बार तुम काम में गए, कितनी बार हताश वापस आए, कितनी बार आकांक्षा की और हर बार आकांक्षा टूटी और बिखरी। कितनी बार स्वप्न संजोए, हाथ क्या लगा, बस राख ही राख हाथ लगी। फिर भी दोबारा जब आकांक्षा पकड़ेगी, दोबारा जब क्रोध आएगा, दोबारा जब काम का वेग उठेगा, तुम फिर भटकोगे। मनुष्य अनुभव से सीखता ही नहीं।
जो सीख लेता है वही जाग जाता है। मनुष्य अनुभव से निचोड़ता ही नहीं कुछ। तुम्हारे अनुभव ऐसे हैं जैसे फूलों का ढेर लगा। तुमने उनकी माला नहीं बनाई, तुमने फूलों को किसी एक धागे में नहीं पिरोया कि तुम्हारे सभी अनुभव एक धागे में संग्रहित हो जाते और तुम्हारे जीवन में एक जीवन सूत्र उपलब्ध हो जाता, एक जीवन दृष्टि आ जाती। अनुभव तुम्हें भी वही हुए हैं जो महावीर को। अनुभव में कोई भेद नहीं। तुमने भी दुख पाया है, कुछ महावीर ने ही नहीं। तुमने भी सुख में धोखा पाया है, कुछ महावीर ने ही नहीं। फर्क कहां है? अनुभव तो एक से हुए। महावीर ने अनुभवों की माला बना दी। उन्होंने एक अनुभव को दूसरे अनुभव से जोड़ दिया। उन्होंने सारे अनुभवों के सार को पकड़ लिया। उन्होंने उस सार का एक धागा बना दिया। उस सूत्र को हाथ में पकड़ के वे पार हो गए। तुमने अभी धागा नहीं पिरोया। अनुभव